नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल किरण कुमारी स्टडी वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को गुणा और भाग के नियम बताऊंगी। तो चलिए वीडियो में देखिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, कहीं का भी क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन इस नियम को वो नहीं जान पाते तो वहाँ पर वो दिक्कतें कर देते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो में आप लोग को बता देती हूँ, आगे से आप लोग ऐसा गलती नहीं करिएगा। देखिए, नियम है, नियम जो थी सो गुणा गुणा और भाग में, गुणा भाग में, गुणा और भाग में, गुणा और भाग में। देखिए, नियम है गुणा भाग में, लिख लीजिए। पहला नियम, प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, जब दोनों संख्याएं प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, चिन्ह प्लस का लिखकर संख्याओं को गुणा या भाग करते हैं। देख लीजिए, जैसे में देख लीजिए, जब प्लस प्लस चिन्ह प्लस का लेकर संख्याओं को गुणा या भाग करते हैं। मान लीजिए 2 गुना 2 है, या मान लीजिए 3 है, तो ये भी प्लस है, 2 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। यही आपका हो गया आंसर। अब देखिए, जैसे 20 भागा 2 हो गया, ठीक, 20 भी प्लस में है और 2 भी प्लस में है, दोनों संख्या प्लस प्लस में है। क्या गुणा और भाग में नियम हम बता रही हूँ गुणा और भाग में क्या होता है। तो प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, चिन्ह प्लस का लिखकर संख्याओं को गुणा या भाग करते हैं। गुणा रहे या भाग रहे, सेम वही काम होगा गुणा में या भाग में। देखिए, प्लस यहाँ पर 2 है, गुणा है तो प्लस 3 है, दोनों संख्या धनात्मक है। धनात्मक जब दोनों संख्या रहेगी तो क्या होगा, चिन्ह प्लस का लिखकर संख्याओं को गुणा या भाग करते हैं। तो देखिए, धनात्मक संख्या छिपा रहता है, यहाँ पर प्लस प्लस नहीं दर्शाते हैं, माइनस को दर्शाएंगे, लेकिन धनात्मक संख्या यहाँ पर +6 है, इसको क्या कहेंगे, +6 है, धनात्मक है। अब देखिए, 20 भागा 2 है, तो 2 से भाग दीजिए, कितना, 2 2 दहा 20, 10 इसका आंसर आएगा, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, पहला में। अब दूसरा में देखिए, जैसे आपको कह देगा कि 20 गुना 20, तो आपका आंसर होगा 2 दूनी 4, 400 हो गया, आपका यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए, अब कहेगा कि 20 भागा 20, तो आपका आंसर 1 होगा, 1 आएगा आंसर। तब देखिए, गुना दोनों संख्या प्लस प्लस में है, 20 गुना 20 तो 400 हो जाएगा। गुना करिए चाहे भाग करिए, क्या क्या किया जाता है, चिन्ह प्लस का लेकर संख्या गुणा या भाग करते हैं। जब दोनों संख्या प्लस प्लस है, दोनों संख्या प्लस प्लस है, गुना रहे या भाग रहे, गुना रहे या भाग रहे, दोनों संख्या प्लस प्लस है, तो उसका चिन्ह प्लस का लिखा संख्याओं को गुणा या भाग करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब दोनों संख्या प्लस प्लस है तो उसका चिन्ह प्लस का लिखा गुना रहेगा तो गुना करेंगे, भाग रहेगा तो भाग करेंगे। यहाँ पर गुना है, 2 गुना 3 है तो 2 3 6 कर दिए। यहाँ पर 20 है, 20 भाग 2 है, तो इसका आंसर 10 आएगा, 2 से भाग देंगे, 10 चला जाएगा। अब देखिए, 20 गुना 20 है, दोनों संख्या धनात्मक है यहाँ पर, तो 20 गुना 20 400 हो जाएगा, या 20 भागा 20, 20 भागा 20 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। देखिए, अब नियम नंबर 2 देखिए, नियम नंबर दूसरा नियम देखिए, ठीक। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम, जब दोनों संख्या माइनस
और माइनस रहेगा तो क्या होगा? जब दोनों संख्या माइनस माइनस रहेगा तो क्या होगा? चिन्ह माइनस का चिन्ह माइनस का लिखकर संख्याओं को चिन्ह माइनस माइनस चिन्ह प्लस का लिखकर संख्याओं को गुणा या भाग करते हैं। जब दोनों संख्या माइनस माइनस रहेगा तो क्या होता है? चिन्ह प्लस का लिखकर संख्याओं को गुणा या भाग करते हैं। देखिए जैसे में जब दोनों संख्या माइनस माइनस रहेगा तब क्या होगा? ये सिर्फ गुणा और भाग में नियम लागू होगा। देख लीजिए दोनों संख्या है -2 है गुणा और -3 कर लीजिए, माइनस ये भी है माइनस ये भी है। ये दो संख्या एक जगह रहेगा तो कोष्ठक में कर लेंगे। ठीक, देखिए जब दोनों संख्या माइनस माइनस में है तो क्या होगा? -2 गुना -3 तब क्या हो जाएगा? चिन्ह प्लस का लिखा संख्याओं को गुना है तो गुना करेंगे, भाग है तो भाग करेंगे। तो देखिए प्लस हो जाएगा माइनस माइनस तो चिन्ह प्लस का लिखा संख्याओं को गुना या भाग करते हैं तो प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6 -2 गुना -3 तो क्या आएगा? 6। आपका +6 आंसर आएगा। क्या होता है? चिन्ह प्लस का लिखा संख्याओं को गुना या भाग करते हैं। अब मान लीजिए पहला है, मान लीजिए अब -10 भागा -5 है। ठीक, अब भाग देना है ना तो 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10 ये आपका प्लस में आंसर 2 इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि -10 में भाग देना है -5 से तो देखिए -10 से -5 में भाग देना है तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। आप लिखेंगे -10 बटा -5 तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। 5 दूनी 10 आपका 2 हो जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा। आपको भाग का मतलब का भाग का अर्थ होता है बटा, भाग देना है तो भाग देना माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। अब देखिए अगला एग्जांपल ए है, बी नंबर कर लीजिए। मान लीजिए -50 गुना -10 तो आपका क्या होगा? जब दो संख्या जो दो चिन्ह एक ही जगह रहेगा, एक ही मतलब रहेगा तो उसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक, -50 गुना -10 तो ये क्या हो जाएगा? गुना कीजिए तो कितना आएगा? 5 2 पर 0 लगा लीजिए, 500 + 500 हो जाएगा। क्या होता है? माइनस माइनस चिन्ह प्लस का लिखा संख्याओं को गुना या भाग करते हैं तो गुना रहेगा तो गुना कर देंगे। अब देखिए -50 भागा 10 कर लीजिए, -10 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये -10 है, -50 भागा -10 है तो आपका आंसर हो जाएगा 10 से भाग दीजिए तो 5 आ जाएगा। 10 × 5 = 50 + 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, प्लस में आएगा। माइनस माइनस जब संख्या रहेगा तो चिन्ह प्लस का लिखा संख्या को गुना या भाग करते हैं। ये समझ लीजिएगा कि क्या यहाँ पर होता है। क्या होता है? -50 है भागा जब दो चिन्ह एक जगह रहेगा उसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे तो -10 यहाँ पर ब्रैकेट में कर लिए हैं तो 10 से भाग देंगे 50 में तो 5 बार में 10 × 5 = 50, 5 बार में कट जाएगा पूरा तो आपका आंसर हो गया +5। या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 50 को -50 बटा -10 लिख सकते हैं। माइनस माइनस कट जाएगा, 1 0 से 1 0 बचे कट जाएगा, 5 के 5 आपका 5 इसका आंसर आ गया। ऐसे बनता है। ठीक, अब चलिए नियम नंबर 3। अब देखिए नियम नंबर 3, तीसरा नियम देखिए प्लस माइनस, ठीक, या माइनस प्लस। देखिए प्लस माइनस या माइनस प्लस रहे तब क्या कैसे होता है? प्लस माइनस और माइनस प्लस रहे तो क्या होता है?
देखिए चिन्ह माइनस का लिखकर संख्याओं को प्लस माइनस या माइनस चिन्ह माइनस का लिखकर संख्याओं को गुणा या भाग करते हैं। अब देख लीजिए, जब क्वेश्चन में आपका रहेगा एक धनात्मक संख्या रहेगा और एक ऋणात्मक संख्या रहेगा, या रहे ये ऋणात्मक संख्या रहे या धनात्मक संख्या रहे, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तो चिन्ह माइनस का लिखकर संख्याओं को गुना या भाग करते हैं। जैसे में देख लीजिए, जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे में 6 गुना -2, 6 गुना -2, देख लीजिए एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो नियम क्या बता रहा है, तो चिन्ह माइनस का लिखकर संख्याओं को गुना या भाग करते हैं। तो चिन्ह माइनस का लिखकर संख्याओं को गुना रहेगा तो गुना करेंगे, भाग रहेगा तो भाग करेंगे। तो 6 दूनी 12, -12 आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए 6 भागा 2 -2 कर दीजिए, 6 भागा -2 कर दीजिए, या ये नियम सिर्फ गुना और भाग में लागू होगा। तो 6 भागा, देखिए 6 प्लस में है और 2 क्या है, माइनस में है, ऋणात्मक संख्या है। 6 धनात्मक संख्या और 2 ऋणात्मक संख्या है। तो देखिए हम दोनों, एक प्लस है एक माइनस है, तो नियम नंबर क्या कहता है, नियम कहता है कि चिन्ह माइनस का लिखकर संख्याओं को गुना या भाग करते हैं। गुना रहेगा तो चिन्ह माइनस का लिखकर संख्याओं को गुना या भाग करते हैं। तो भाग दीजिए 2 से, 2 तिया 6, आपका -3 इसका आंसर हो जाएगा। या देखिए -12 गुना 5 कर लीजिए, आप देखिए ये ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या है, ठीक, ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है। तो 12 5 60, -60 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देख लीजिए -20 भागा 5 से भाग दीजिए। अब देखिए ये एक भाग दीजिए, ये ऋणात्मक संख्या है -20 और प्लस धनात्मक संख्या है 5, धनात्मक संख्या है। तो नियम नंबर क्या कहता है, चिन्ह माइनस का लिखकर संख्याओं को गुना या भाग करते हैं। तो चिन्ह माइनस का लिखकर 5 से भागा दे दें, 5 चौका 20, 4 बार में पूरा आपका 4 आंसर, -4 आंसर आ जाएगा। अब देखिए नियम नंबर 3, इसको उतार लीजिएगा आप अपने कॉपी में।